गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो बेटियों को बहुत समझते हैं, औरत को जो है कमज़ोर समझते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की जो साखी है उस बीबी की साखी है जो अपनी 2 दिन की बेटी को डेरे के गेट पर छोड़ जाती है। तो सात संगत जी, जब बाबा जी को इसके बारे में पता लगता है तो बाबा जी ने क्या किया। सात संगत जी, ये जो साखी है डेरे के अंदर की साखी है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी ने कभी भी डेरे में ये नहीं कहा कि कोई सत्संगी आए या गैर सत्संगी नहीं आता। डेरे में जिसका भी दिल करता है वह आता है। तो सात संगत जी, ऐसे ही ये जो साखी है उस औरत की एक साखी है जिसकी पहले से 2 बेटियां थीं और जो डेरे के पास के गांव में रहती थी। वह सत्संगी भी थी और जब भी उसे मौका मिलता था वह डेरे में सेवा के लिए आती थी। तो सात संगत जी, पहले 2 बेटियां होने के कारण उसके ऊपर बड़ा ये प्रेशर था कि उसकी बार उसके घर में बेटा हो। और जैसा कि आपको पता है कि सभी सत्संगी जो होते हैं बाबा जी की बातों को नहीं मानते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाबा जी की बातों को अनसुना कर देते हैं। बाबा जी हमें यही समझाते हैं कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हम फिर भी इन फ़र्कों को समझ नहीं पाते। तो सात संगत जी, ये जो बीबी थी उसकी पहले से 2 बेटियां थी। इसके पति और सास ने उसे कई जगह पर दिखाया जिससे कि हो जाए कि उसके घर में बेटा हो जाए। तो पर अब इतने कानून सख्त हो गए हैं कि उन्हें कहीं भी नहीं पता चल रहा था कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है कि बेटी है। तो सात संगत जी, ऐसे ही वह कहती है कि पास के गांव में मेरी माँ रहती है, मैं अपना 9वां महीना वहाँ पर ही काटना चाहती हूँ। तो उसके घर वाले कहते हैं कि हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, तू जा सकती है, लेकिन बेटा ही होना चाहिए। तो वो कहती है कि माँ, मैं भी तो हर बार यही चाहती हूँ कि मेरे घर में भी इस बार बेटा हो जाए, लेकिन मालिक की जो कृपा होती है वो आजकल बेटा बेटी में कौन फ़र्क करता है। लेकिन वो उसकी सास इस बातों को नहीं मानती और कहती है कि वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए। तो वो कहते हैं कि आपने इतने बड़े गुरु को धारण किया है और आप फिर भी ये बातों को मानती हैं। तो वो कहती है, तो क्या हमें ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए। तो वो कहती है कि मैं बाबा जी से यही मुराद करती हूँ कि मेरे घर में बेटा पैदा हो। तो वो कहती है कि ये देखा जाएगा। वो कहती है डिलीवरी में अभी 1 हफ्ता पड़ा है। तो वो कहती है कि तू अपनी माँ के घर जा सकती है। तो वह अपनी माँ के घर आई। माँ के घर आकर वह फूट फूट कर रोने लगी और माँ से कहती है कि माँ, अगर हमें इस बार भी बेटा ही हो गई तो माँ कहती है कि तू अच्छी बातें सोच, अगर तू गलत बातें सोचेंगी तो गलत ही होगा। तो वो कहती है, क्या करूँ माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसकी माँ कहती है, समझने की क्या बात है, सिर्फ बाबा जी पर विश्वास रखें। तो वो कहती है, बाबा जी तो हमें बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं बताते, तो फिर ये समाज क्यों। तो वो कहती है उसकी माँ कि बेटा, समाज के कुछ कानून होते हैं, उन कानूनों पर चलना पड़ता है। तो वो कहती है, माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसकी माँ कहती है कि कल हमने सेवा पर जाना है, तू भी चली जा। वो कहती है, माँ इस अवस्था में मैं नहीं जा सकती। तो वो कहती है कि अपनी 2 बेटियाँ कहाँ पर हैं। तो वो कहती है कि आपको तो पता है वह स्कूल जाती है, इसीलिए मैंने स्कूल पर उसने छोड़ आया। तो उसकी माँ कहती है, तब उसकी माँ कहती है कि कल मैं सेवा पे चली जाऊंगी और दाई माँ को भी कह दूंगी तुम्हारा चेकअप कर जाए। तो वो कहती है, ठीक है माँ। तो वह ऐसा ही होता है, दाई आती है,
लेकिन उसे कुछ नहीं बताती कि गर्भ में बेटा और बेटी है। लेकिन वह दाई माँ को बार बार पूछती है तो दाई माँ उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और कहती है कि बेटा हम आपको ये नहीं बता सकते। तो वो कहती है क्यों? वो कहती है कि हमने ब्यास से नामदान लिया है और बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि जो भी है उसका सत्कार करो। तो वह बड़ा रोती है और कहती है कि ऐसे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, अब मैं क्या करूं। और वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है। और तब उसकी माँ आती है और कहती है कि बेटा दाई माँ आई थी। वो कहती है आई थी, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। तो उसकी माँ कहती है बेटा किसी प्रकार की चिंता मत कर, बाबा जी हमारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। तो वो कहती है कि माँ कैसे चिंता ना करूँ। तो वो कहती है अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे ही 2 दिन बाद उसे अचानक दर्द उठता है। उसी दाई माँ को बुलाया जाता है। वह दाई माँ आती है, उस लड़की का कहती है कि अब हमें इसकी डिलीवरी करनी चाहिए। तो वो कहती है कि लड़का है कि लड़की। दाई माँ कहती है कि बेटी मैं इसके बारे में नहीं बता सकती, जो भी है उसका सत्कार कीजिए, बाबा जी की देन है, आप बाबा जी की देन समझकर उसे अपने पास रख लेना। तो वो कहती है कि आप तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, अब कुछ नहीं होगा। तो वो कहती है कि जो भी इस दुनिया में आता है बाबा जी कहते हैं वह अपने कर्म लेकर आता है। तो वो कहती है आप ये तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन मेरी बेटी की पहले से भी 2 बेटियां हैं। तो वो कहती है ये तो कर्मों का चक्कर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब उस लड़की को बच्चा पैदा होता है तो वह एक लड़की होती है और वह रोने लग पड़ती है। तो वो कहती है माँ अब मैं क्या करूँ। उसकी माँ कहती है बेटा अब कुछ नहीं किया जा सकता, तो किसी प्रकार की चिंता मत कर, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। तो वो कहती है कि बाबा जी तो सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन मुझे बड़ी ही चिंता हो रही है, मैं इस लड़की का क्या करूं? अगर मैंने ससुराल वालों को दोबारा बता दिया कि लड़की हुई है तो क्या होगा। तो उसकी माँ कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो कहती है कि जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तब बाबा जी का नाम ले और वही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इतना कहते ही उसने जो है वह अपनी बेटी को उठाकर चली जाती है। और उस समय तकरीबन रात के 4 बज रहे थे। डेरे के गेट पर देखती है तो वहाँ पर कुछ सेवादार होते हैं, लेकिन वह कहती है अगर मैं इस नवजात शिशु को गेट पे छोड़ूं तो कैसे, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मैं क्या करूँगी। तो कुछ समय के लिए एक सेवादार जो था वहाँ से जाता है, सिर्फ 2 सेकंड के लिए। तो वह फटाफट आती है और अपनी बेटी को वहाँ पर रख कर दौड़ जाती है। और वह जब सेवादार सा बच्चा रो रहा है, सेवादार उस बच्चे को पकड़ता है तो देखता है ये लड़की है और इधर उधर सबसे पूछने लग पड़ता है कि ये किसकी बेटी है। तभी दूसरा सेवादार आता है तो वो भी देखता है कि ये पता नहीं कौन अपनी बेटी को यहाँ पर छोड़ गया है। वे बड़ा ही इधर उधर देखते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। तो वह जाकर ये सूचना सेक्रेटरी साहब को देते हैं। जब सेक्रेटरी साहब को ये पता चलता है कि गेट पर कोई नवजात बच्ची को छोड़ गए हैं तो वो कहते हैं कि बाबा जी इन दिनों डेरे में हैं, हमें बाबा जी तक ज़रूर सूचना पहुंचानी चाहिए। तो वे कहते हैं कि बाबा जी हमें गुस्सा होंगे कि आप गेट पर खड़े थे और आपको ये भी नहीं पता चला कि कौन उस बच्ची को छोड़ गया है। तो वे कहते हैं कि अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि पापा जी को ये बातें बतानी तो होगी। तो वो कहते हैं ठीक है, हम ये बातें बाबा जी को बताएंगे। और वह चले जाते हैं। सेक्रेटरी साहब उस समय जो है सुबह के 3 बज रहे थे। सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि मैं देख कर आता हूँ, बाबा जी कहीं आराम नहीं कर रहे होंगे।
तो वह एक सेवादार को कहता है कि बाबा जी क्या कर रहे हैं। तो वह कहते हैं पता नहीं, दरवाज़ा खड़का कर देखते हैं, अगर बाबा जी अंदर से आ गए तो ठीक है, वरना हम वेट करेंगे। तो दरवाज़ा खड़काया जाता है तो बाबा जी 2 मिनट लगाते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया। तो वह सारी बात बताते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि तुम लोगों ने अनाउंसमेंट कराई है। तो वो कहते हैं कि बाबा जी हमने सारी जगह अनाउंसमेंट कराई, सभी सेवादारों से पूछा, लेकिन इस बच्ची के बारे में कोई नहीं बता रहा। तो बाबा जी उस बच्ची को गोद में उठाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, तो ऐसा कीजिए, आप सब में से कोई ऐसा सेवादार है जिसके उस सेवादार को लाए जिसके बच्चा नहीं है, हम उन्हें ये बेटी सौंपेंगे, वह इसकी पालन पोषण करेंगे। तब वह कहते हैं कि बाबा जी एक सेवादार है जिसके 15 सालों से कोई बच्चा नहीं है, आप उन्हें ये बेटी सौंप दीजिए। बाबा जी कहते हैं कि आप उन्हें और उनकी पत्नी को लेकर आए। जब वह सेवादारों को लेकर आते हैं तब वह औरत भी वहाँ पर थी जिसकी बच्ची थी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और बाबा जी के पास दौड़ी दौड़ी अपनी बच्ची को लेने आती है और सेवादारों को पूछती है कि मेरी बच्ची कहाँ पर है, मैं यहाँ पर छोड़ गई। सेवादार कहते हैं कि तू इतनी गर्मी में अपनी बच्ची को छोड़ गई है थी, अब वो बच्ची बाबा जी के पास है, अगर तुम्हें वह बच्ची चाहिए तो तुम्हें बाबा जी के पास जाना होगा। तो वह कहती है कि आप मुझे बाबा जी से मिलवा देंगे। सेवादार कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि तो वह बाबा जी के पास तुम्हारी बच्ची है। तो वह भी बाबा जी से मिलने के लिए दौड़ी दौड़ी चली आती है। बाबा जी के आगे गिड़गिड़ाहट लगती है और कहती है कि बाबा जी मुझे मेरी गलती का एहसास है, आप मुझे मेरी बच्ची को वापस कर दीजिए। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम को अब ये बच्ची नहीं मिलेगी, तुम्हारी 2 पहले से बेटियां हैं और तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें इस बच्ची के लिए भी तंग करेंगे। मैंने तुम्हारी बच्ची उन सेवादारों को दे दी है जिनकी तुम कोई तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, तुम्हारी बच्ची जो है आज से हमारी बच्ची है। तो वो कहती है कि बाबा जी के आगे गिड़गिड़ाहट कर रोने लगती है और कहती है कि बाबा जी मैं जो हूँ इस लड़की की परवरिश आज से वह डेरे की बेटी है और तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। वह सेवादार अच्छे घराने से हैं, उनके घर में 15 साल से कोई बच्चा नहीं है, वह तुम्हारी बेटी की बड़ी अच्छी तरह से हिफाजत करेंगे। तो वह लड़की जो है वहाँ पर खड़ी थी, तब उसकी माँ भी आ गई और अपनी बेटी को ले गई और कहती है कि अब तुम अपने ससुराल वालों को ये बता देना कि मेरे को मरी हुई लड़की पैदा हुई थी और मैंने इसे दफना दिया। तो वो कहती है कि माँ मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। तो वह अपने पति को सारी सच्चाई बता देती है। तो उसका पति भी अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि बाबा जी ने हमारी बेटी को अपनाया है। तो वो कहती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसका पति भी कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, आज से मैं बेटा बेटी में कभी फ़र्क नहीं करूँगा। मेरी जो 2 बेटियां हैं उन्हें मैं अच्छी परवरिश दूँगा। और उसकी सास भी अपनी गलती के लिए पछतावा करती है और कहती है कि हमने इतने बड़े गुरु का लड़ फड़ कर ऐसी बातें की, हम बहुत शर्मिंदा हैं। और बाबा जी की फ़ोटो के आगे कहते हैं कि बाबा जी हमें बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमारी गलती को माफ़ कर दीजिए। हम बेवकूफ़ हैं, हम अपनी गलतियों से कुछ सीखते नहीं बल्कि और गलतियां करने लग पड़ती हैं। और उसका बेटा कहता है कि माँ हमें आज से हमारी जो 2 बेटियां हैं उन्हें बेटों की तरह पालना है। तो वो कहती है ठीक है, आप ऐसा ही कीजिए। साध संगत जी ऐसे ही है बाबा जी, जो बाबा जी पर विश्वास करता है बाबा जी हमेशा ही उनके अंग संग रहते हैं, क्योंकि हमें अपने बाबा जी पर विश्वास रखना होगा।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बेटा बेटी में कभी फ़र्क नहीं कीजिए, क्योंकि बाबा जी अपनी बेटियों को अपने बेटों से ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की साखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।